अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक सत्ताज़ीम काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो रब है तमाम ज़मीन व आसमां का, जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है पूरी कायनात का, और बेहद व बेहिसाब दुरूद व सलाम उस आका पर कि जिसकी बेइज्जत और तशरीफ़ आवरी के सबब इस कायनात को रुश्द व हिदायत मिली और जिसकी बेइज्जत की बरकत से कुरान मजीद जैसी ला रैब ला शक किताब नाज़िल हुई और उस किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तकासुर को नाज़िल फरमाया, जिसे पढ़ने, समझने, सुनने का हमें शर्फ हासिल हो रहा है। ये सूरत तकासुर का दूसरा दर्स है। इससे कबल इसका पहला हिस्सा आपके सामने अर्ज़ किया जा चुका है। सबसे पहले हम इसका तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल बना दिया। अत-तकासुर कसरत की चाहने, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की चाह, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की चाह, इस चाह ने तुम्हें गाफिल बना दिया और फिर सारी जिंदगी इसी तगोदो में गुजार देते हो कि कैसे मैं फलां से आगे बढ़ जाऊं, कैसे मेरा स्टेटस फलां से बढ़ जाए, कैसे मेरा मकाम और मर्तबा फलां से ज़्यादा हो जाए,
कैसे मैं अपने माल और दौलत में फलां से आगे चला जाऊं। इस कसरत की चाह ने फरमाया अल्हाकुम, तुम्हें गाफिल बना दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तकासुर की कसरत की इस चाह में तुम पड़े रहते हो, लगे रहते हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्र की ज़ियारत कर लेते हो, तुम कब्रिस्तान पहुंच जाते हो। कल्ला सौफ तालमून, हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए था। सौफ तालमून, अन करीब तुम जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर दोबारा अल्लाह ने इस जुमले को मुकर्रर फरमाया, हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए था। सौफ तालमून, अन करीब तुम जान लोगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगिज ऐसा ना होता अगर तुम्हें यकीनी इल्म होता कि ये दुनिया नापायदार है, इस दुनिया का मालो मता, इस दुनिया के असबाब, इस दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत, इस दुनिया की खुशनुमाई, इस दुनिया की रौनक, इस दुनिया की बहारें, ये सब के सब नापायदार हैं, फानी हैं, फना होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। इस बात का अगर तुम्हें यकीनी इल्म होता, इस बात पर अगर तुम्हें यकीन होता तो हरगिज तुम ऐसा ना करते। लतरवुन्नल जहीम, जरूर भी जरूर तुम दहकती हुई आग को देखोगे। लतरवुन्ना, इसके शुरू में जो लाम है यह ताकीदिया है, और फिर आखिर में नून मुशद्दद है, यह भी ताकीद के लिए है। और जब किसी लफ्ज पर दो ताकीदें जमा हो जाएं तो माना कसमिया बन जाता है। लतरवुन्ना, गोया अल्लाह कसम खा रहे हैं कि मुझे मेरी जात की कसम है, तुम में से हर एक को जहन्नुम को देखना होगा। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर जरूर भी जरूर तुम उसे देखोगे यकीन की आंख से। आज तो सिर्फ कानों से सुना है, उलमा से सुना है, कुरान में पढ़ा है, अहादीस में पढ़ा है, लोगों से सुना है, मगर फिर क़यामत के दिन तुम उसे अपनी यकीन की आंख से देखोगे कि हाँ, वो जहन्नुम जिसका जिक्र अल्लाह ने किया, वो जहन्नुम जिसका जिक्र अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, उस जहन्नुम का वजूद है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर जरूर भी जरूर, यह भी कसमिया, कसम वाला माना, कसम है तुमसे नेमतों के बारे में, यौमइज़िन उस दिन, अनिन नईम नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। यह इस आयत का तर्जुमा था, सूरत का तर्जुमा था, और इसकी इब्तिदाई दो आयत, बल्कि एक आयत अल्हाकुमुत तकासुर की तफसीर गुज़िश्ता दर्स के अंदर मैंने आपके सामने अर्ज की थी। फरमाया कि तुम गफलत में पड़े रहते हो, कसरत की चाह में, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की चाह में तुम गफलत में पड़े रहते हो। एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के मुकाबले में, इस मुकाबले ने तुम्हें गाफिल बना दिया। ना हलाल हराम की तमीज रही, ना जायज नाजायज की तमीज रही, ना रिश्तेदारियों का ख्याल रहा, ना दोस्त अहबाब का ख्याल रहा, ना नमाजों का ख्याल रहा, ना ज़कात की अदायगी का ख्याल रहा, ना हज उम्रा का ख्याल रहा, ना रोज़ों का ख्याल रहा। बस ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की चाह ने तुम्हें हर चीज से गाफिल बना दिया। आज क्या ये बात है नहीं कि हमारे पास दरस कुरान के लिए वक्त नहीं? वजह ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने की चाह कि दुकान ना बंद करनी पड़े,
कारोबार ना छोड़ना पड़े, खेती बाड़ी ना छोड़ना पड़े, माल डंगर ना छोड़ने पड़े। आज क्यों नहीं पढ़ रहे? कानों से अजान सुनी, हैया अलस्सला, हैया अलस्सला, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ, मगर सुनी अनसुनी कर दी। दुकान छोड़ने को तैयार नहीं, कारोबार छोड़ने को तैयार नहीं, अपनी महफिल छोड़ने को तैयार नहीं। कसरत की इस चाह ने तुम्हें गाफिल बना दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचते हो और फिर एक दिन ऐलान होता है कि फलां बिन फलां फौत हो गया, फलां बिन फलां का जनाजा फलां वक्त पे है। कल्ला सौफ तालमून, हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए था, अनकरीब तुम जान लोगे। यानी जब तुम कब्रिस्तान पहुंच जाओगे और अल्लाह के हुजूर पेश हो जाओगे, फिर तुम्हें इस बात का एहसास होगा, ओहो हमने तो दुनिया के अंदर जिंदगी गफलत के अंदर गुजार दी, हमने जिंदगी गफलत के अंदर गुजार दी। मरने के बाद एहसास होगा कि असल करने का काम क्या था, असल हमें करना क्या था। अभी इस चीज का हमें एहसास नहीं है। कब्र में पहुंचोगे फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा कि असल चीज क्या थी। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, कल्ला सौफ तालमून, हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए, सौफ तालमून, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। इस दुनिया की हकीकत अन करीब तुम जान लोगे। जब 2 फुट जमीन के अंदर चले जाओगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि अहम क्या था। नमाज पढ़ना अहम था, जिक्र अज़कार करना अहम था, तस्बीहात और तहलीलात करना अहम था, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करना अहम था, अल्लाह को राजी करना अहम था, आमाल सालिहा करना अहम था, या दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने के अंदर लगे रहना अहम था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, पिछले दर्स में भी मैंने ये बात अर्ज की थी, हमारा दीन, हमारी शरीयत माल जमा करने से और माल कमाने से रोकता नहीं है, माल कमाने से रोकता नहीं है, दुकानदारी से मना नहीं करता, कारोबार से मना नहीं करता, खेती बाड़ी से मना नहीं करता, माल डंगर रखने से मना नहीं करता, बल्कि इसकी हौसला अफजाई करता है। कमाने की क्या करता है? हौसला अफजाई करता है। कसबुल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल कमाना फराइज के बाद फर्ज है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक मजदूर आया, जिसकी मजदूरी की वजह से जिसके हाथों पे छाले बने हुए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हाथों को बोसा दिया। कमाने की हौसला शिकनी नहीं है, उस कमाने की मुजम्मत है, उस दुकानदारी की मुजम्मत है, उस कमाई की मुजम्मत है कि जिसमें लग के इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, दीन शरीयत के अहकाम से गाफिल हो जाता है, हलाल और हराम की तमीज से गाफिल हो जाता है। मगर ना, जो लोग अपनी कमाई के साथ साथ दुकानदारी, खेती बाड़ी, कारोबार के साथ साथ अल्लाह से गाफिल नहीं होते, अल्लाह का ध्यान रखते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं, 18वें पारे में अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह। फरमाया, अल्लाह के कुछ ऐसे खुश नसीब दुकानदार भी हैं, ऐसे ताजिर भी हैं, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन, ये जिनकी तिजारत, वला बैउन, और जिनकी खरीदो फरोख्त, अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह, ना अल्लाह के जिक्र से गाफिल बनाती है, ना नमाज से गाफिल बनाती है। ऐसे भी दुकानदार हैं, ऐसे भी कारोबारी हैं
कि जिनका कारोबार, जिनकी खेती बाड़ी, जिनकी तिजारत, जिनका माल डंगर, उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करता। तो जो मजम्मत हो रही है वो उस कारोबार, उस कमाई, उस दुकानदारी की मजम्मत हो रही है कि जिसमें लगने के बाद इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है, अपने खालिक और मालिक को भूल जाता है। रब्बे कायनात ने फरमाया कल्ला सौफ तालमून, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह गाफिल नहीं होना चाहिए था, यह गफलत वाली जिंदगी नहीं होनी चाहिए थी। सौफ तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे, इसकी हकीकत का अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा जब मरने के बाद तुम्हें एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, जब एक नेकी की तुम्हें जरूरत पड़ेगी और उस वक्त क़यामत के दिन कोई देने वाला नहीं होगा, फिर एहसास होगा कि असल करने वाला काम क्या था। आज यहां कुरान की महफिल के अंदर बैठे हैं तो एक एक सेकंड पे नेकी मिल रही है, एक एक मिनट पे नेकी मिल रही है। आप चल कर आए हैं, आपके एक एक कदम पे नेकी है, मगर आज इसकी अहमियत का एहसास नहीं है। आपका ये वक्त, ये 40-45 मिनट आपके कहीं और भी गुजर सकते थे, मगर इस वक्त आपका बैठना इबादत में शुमार हो रहा है। और इसकी अहमियत का एहसास उस वक्त होगा जब हमारी आंखें बंद होंगी और 2 फुट जमीन के अंदर चले जाएंगे, जब कल क़यामत के दिन कोई नेकी देने वाला नहीं होगा। उस वक्त आपको पता चलेगा कि हमारे दर से कुरान की कितनी नेकी हमारे पास जमा है। उस दिन आदमी, एक नेकी की जरूरत होगी, आदमी अपने माँ बाप के पास जाएगा, अपने सगों के पास जाएगा, बहन भाइयों के पास जाएगा, यार हिक नेकी दे दे, मेरा कम बन वैसी, मगर वो नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। 30वां पारा सूरह अबासा, रब्बे कायनात ने मंजर कशी फरमाई। इलाहुल आलमीन ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। फरमाया क़यामत का दिन वह हौलनाक दिन है कि जिस दिन यफिरुल मरउ मिन अखी, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा कहीं मुझसे नेकी का मुतालबा ना कर ले। जिस तरह आज हम देख के भागते हैं ना कि पैसे ना मांग लवे, आज हमारे नजदीक पैसे की अहमियत है तो कहीं पैसे का मुतालबा ना कर ले। इलाहुल आलमीन ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही, अपनी मां से भागेगा, वो मां जिसने इसके लिए हर चीज कुर्बान कर दिया, वो मां कि जब ये बीमार पड़ जाता था सारी सारी रात जाकर इसकी खिदमत में गुजार देती, रातों को पेशाब कर दिया करता, सर्दी की ठिठुरती हुई रातों में वो मां उठ करके इसको धोया करती थी, इसके लिए पानी गर्म किया करती थी, अपने सीने का जोहर दूध की सूरत में इसको पिलाया करती थी, अपना हक इसके लिए छोड़ दिया, अपना खाना इसको खिला दिया, खुद भूखी रह के गुजारा किया। वो मां आज ये उस मां को देखेगा, अल्लाह माफ फरमाए, बेहिस्सी का ऐसा आलम है, क़यामत तो क़यामत रही, हम तो इस वक्त ही माओ को भूल चुके हैं। आज दुनिया के अंदर हम अपनी माओ को भूल चुके हैं, हमें माओ का एहसास ही कोई नहीं कि मां ने हमारे लिए कुर्बानियां कितनी की हैं, बाप ने हमारे लिए कुर्बानियां कितनी की हैं। आज जब 4 लफ्ज बोलने आ जाते हैं और 4 पैसे आ जाते हैं, फिर बाप को कहते हैं तू साढ़े वास्ते कितना के, तू साढ़े वास्ते कितना के। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई को देख के भागेगा, व उम्मिही, मां को, मां से भागेगा, व अबीही, और वो बाप जिसने गर्मियों की चल चलाती धूपों में मुशक्कत और मेहनत और मजदूरी करके इसके लिए कमाया, इसके नवाले और लुकमे का इंतजाम किया, इसकी रोटी ग़िज़ा और खुराक का इंतजाम किया। वो बाप जिसने अपनी बीमारी नहीं देखी, अपना दुख, अपनी तकलीफ नहीं देखी, मेरा बेटा रोटी खा ले। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, बाप को देखकर भागेगा कि प्यो नेकी ना मांग लवे, व साहिबतिही, और वो बीवी कि जिसने इसकी मोहब्बत में अपना घर छोड़ दिया, अपना बार छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए, सगे बहन भाई छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, अपना वतन कुर्बान कर दिया, अपना आराम राहत और सुकून इसके लिए कुर्बान कर दिया। मेरा सर का ताज है, मेरा शोहर है, मेरा खामिद है,
रात के 12 बजे इसने उठाया, उसने रोटी बना करके दी। इसने कहा इतने मेहमान आ रहे हैं। उसने अपनी मुशक्कत को नहीं देखा, तकलीफ को नहीं देखा, बीमारी को नहीं देखा, सर दर्द को नहीं देखा, उठ के रोटी बना करके दी। आज हमें उनकी खिदमत का एहसास नहीं है, उनकी कुर्बानियों का एहसास नहीं है। फरमाया वसाहिबतिही, ये उस दिन अपनी बीवी से भी भागेगा, कहते नेकी ना मांग लवे मेरे को। व बनी, और वो औलाद जिसके लिए सब कुछ किया, अपनी औलाद को देखकर भी भागेगा कि कहीं ये मुझसे नेकी ना मांग ले। तो इस नेकी का एहसास अल्लाह फरमा रहे सौफ तालमून, अनकरीब तुम्हें हो जाएगा, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, अनकरीब तुम जान लोगे कि असल करने वाला दुनिया में काम क्या था। हजरत अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक मौका पर फरमाया कि जब कोई आदमी कब्रिस्तान से गुजरता है तो कब्रों के अंदर पड़े हुए मुर्दे जुबान हाल से उसको कहते हैं, ए मेरी कब्र के पास से गुजरने वाले मुझ पर फातिहा पढ़ता जा, मुझ पर फातिहा पढ़ता जा, इसाले सवाब करता जा, मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करता जा। और जुबान हाल से वो ये कहते हैं कि हम तो मरकर यहां कब्र के अंदर आ पहुंचे हैं, दुनिया की जिंदगी गफलत में गुजार आए हैं, तुम अभी जिंदा हो, तुम अभी दुनिया की जिंदगी से बहरावर हो रहे हो, अभी उससे फैज़याब हो रहे हो, इस दुनिया की जिंदगी को कीमती बना लो, वगरना फिर तुम्हें मरने के बाद एहसास होगा कि हमसे कितनी बड़ी कोताही हुई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, कबल इससे कि हम कब्र में पहुंचे, जाना तो है ही है, न जाने कब ऐलान हो जाए, न जाने कब बुलावा आ जाए। कितने ही ऐसे थे कि जिन्होंने हंसी खुशी रात की, सेहत के साथ रात को सोए और सुबह पता चला कि उसका तो ऐलान हो रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मौत सिर्फ उनके लिए नहीं है, मौत हम सब के लिए है। यह हाल हर एक पे आना है, हर एक ने मौत का घूंट चखना है, पीना है, कबल इससे कि वो वक्त आ जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम इस गफलत की जिंदगी से बाहर आ जाओ, बेदार हो जाओ। फरमाया कल्ला सौफ तालमून, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, सौफ तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। फिर अल्लाह ने मुकर्रर जिक्र फरमाया, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था, सौफ तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे, कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगिज़ ऐसा ना होता, हरगिज़ ऐसा ना होता, लौ तालमून इल्मल यकीन, अगर तुम्हें यकीनी इल्म होता, मरने के बाद की जिंदगी का यकीनी इल्म होता, कब्र के हालात का यकीनी इल्म होता, मरने के बाद होना क्या है, कौन से काम हमारे काम आने हैं, इन चीजों का अगर यकीनी इल्म होता तो हरगिज़ तुम गफलत वाली जिंदगी ना गुजारते, हरगिज़ अल्लाह से गाफिल होकर जिंदगी ना गुजारते। आज हमारा ईमान तो है, मरने पर ईमान है, मरने के बाद की जिंदगी पर ईमान है, कब्र पर ईमान है, बरज़ख पर ईमान है, अज़ाब कब्र पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, मगर यकीन नहीं। ईमान तो है, यकीन नहीं है। अगला जहां क्या डिठा, आज हम ये बोलते हैं 4 दिन की जिंदगी है, मौज मस्ती कर लो, अगला जहां क्या डिठा। ये जुमला क्यों बोला जाता है? माज़ अल्लाह, इसे शक है इस बात के अंदर कि पता नहीं अगला जहां है भी कि नहीं, यानी अगला जहां क्या है डिठा। ऐसे जुमले हमें नहीं बोलने चाहिए, कुफरिया जुमले होते हैं। ईमानियात के अंदर आखिरत पर ईमान लाना हमारे ईमानियात में से है, जिन पर ईमान लाना जरूरी है, और ईमानियात में से अगर किसी भी जुज पर इंसान को शक हो जाए, बंदा काफिर हो जाता है। तो इस तरह के जुमले हमें नहीं बोलना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, यह हमें तब पता चलेगा जब हम ऐसी महफिलों के अंदर आएंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ ऐसा ना होता, लौ तालमून इल्मल यकीन, अगर तुम यकीनी इल्म जानते होते, लतरवुन्नल जहीम,
जरूर भी जरूर तुम जहन्नुम को देखोगे। हर एक को जहन्नुम से गुजरना है, खा कोई मानने वाला है ना मानने वाला, फर्मा बरदार है ना फरमान है, मुसलमान है काफिर है, मुवाहिद है मुशरिक है, जितने भी इंसान है, जिस भी मजहब मसलक फिरके से ताल्लुक रखते हैं, हर एक को जहन्नुम से गुजरना है। इलाहुल आलमीन ने फरमाया व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। क्या फरमाया? व इन मिनकुम, तुम में से हर एक को इल्ला वारिदुहा, उस जहन्नुम से गुजरना है। यह पुल सिरात से हर किसी ने जाना है कि नहीं जाना? पुल सिरात कहाँ है? पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर है। पुल सिरात फरमाया कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। हम तो रस्से के ऊपर से नहीं चल सकते, पगडंडी से नहीं चल सकते, तो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज पुल सिरात से कैसे चलेंगे? और ये जहन्नुम के ऊपर है, इससे गुजर कर जाना है। गोया हर नेक, हर बद, हर मुसलमान, काफिर, फर्माबरदार, नाफरमान को इससे गुजरना है। मुसलमान भी गुजरेगा और काफिर भी गुजरेगा, नेक भी गुजरेगा, गुनाहगार भी गुजरेगा, मगर दोनों के गुजरने में फर्क है। काफिर का गुजरना ताजीब के तौर पर होगा और मुसलमान का गुजरना नेमत के तौर पर होगा। यानी काफिर को उस पुल से इसलिए गुजारा जाएगा कि उसको अजाब देना मकसूद है, और मुसलमान को उस पुल से जहन्नुम के ऊपर से इसलिए गुजारा जाएगा कि उसको नेमत का एहसास दिलाना मकसूद है। इसलिए कि अरबी का मकुल्ला है तोरफुल अशियाउ बि अज़दादिहा, कि चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। जब तक मुकाबिल ना हो, जिद ना हो, चीज का एहसास नहीं होता, उसकी कदर मंजरत का पता नहीं चलता। ये बदन को जलाती हुई गर्मी ना हो तो सर्दी का एहसास नहीं होता, और अगर ठिठुरती हुई, हड्डियों को चटखाती हुई सर्दी ना हो तो गर्मी का एहसास नहीं होता। अगर रात ना हो दिन का एहसास नहीं, दिन ना हो तो रात का एहसास नहीं। तोरफुल अशियाउ बि अज़दादिहा, चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। तो मोमिन का जहन्नुम से गुजरना यह नेमत के तौर पर होगा कि जब इंसान, अब मुझे बताइए, अगर कोई आदमी सख्त चलाते हुई धूप से गुजरकर एयर कंडीशन वाले कमरे के अंदर आए तो उसे नेमत का एहसास होता है कि नहीं होता? कि बाहर कैसी गर्मी है, कितनी धूप पे है, और अंदर कितना ठंडा माहौल है, ठंडा पानी है, किस तरह तरह के फल पड़े हुए हैं, तरह तरह की नेमतें पड़ी हुई हैं। तो जो बंदा गर्मी से गुजर कर आएगा उसे एहसास होगा कि ठंडक क्या होती है, उसे एहसास होगा कि एयर कंडीशन की नेमत कैसी है, पंखे की नेमत कैसी है। तो मुसलमान को जो जहन्नुम से गुजारा जाएगा वो नेमत के तौर पर होगा कि जब वो जहन्नुम से गुजर कर जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो इसे एहसास होगा कि जन्नत कितनी बड़ी नेमत है। और एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमान को, जन्नती को जहन्नुम के अंदर उसका ठिकाना दिखाएंगे। जो भी इंसान दुनिया के अंदर आता है उसके दो ठिकाने हैं, उसके नाम के दो प्लाट अलाट हुए हुए हैं, उसके नाम पर हैं। एक प्लाट जहन्नुम में है और एक प्लाट जन्नत में है। अब हमने किस प्लाट को आबाद करना है इसका इख्तियार हमारे पास है। उसके लिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है कि भाई थोड़े नाद एक प्लाट जहन्नुम विच है ते एक प्लाट जन्नत विच है, हुण वेख लो तुसी मेहनत किदे वास्ते करनी ने। अगर ये आमाल करोगे तो जहन्नुम का प्लाट आबाद होगा, और अगर ये आमाल करोगे तो जन्नत का प्लाट आबाद होगा। रब्बे कायनात ने फरमाया फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा। दूसरे मकाम पे इलाहुल आलमीन ने फरमाया वहदैनाहुन नजदैन, हमने दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, ये जहन्नुम का रास्ता है और ये जन्नत का रास्ता है। अब इख्तियार अल्लाह ने बंदे को दिया है। अल्लाह किसी दी धोन तो नब के नमाज वास्ते नहीं ले आना, ऐसा नहीं होगा अल्लाह किसी की पेशानी के बालों से पकड़े और उसे कहे कि नमाज खलो आके।
किसी को अल्लाह पेशानी के बालों से पकड़ के नेक नहीं बनाएगा, इसलिए कि नमाज पढ़ने का इख्तियार अल्लाह ने बंदे को दिया है। नेक बनने का इख्तियार अल्लाह ने बंदे को दिया है। किसी को अल्लाह ने जबरदस्ती ना काफिर बनाया है ना मुसलमान बनाया है। काफिर बनना और मुसलमान बनना यह बंदे का इख्तियार है। अबू जहल अगर काफिर मरा है तो ये इसमें अल्लाह की जोर जबरदस्ती नहीं थी। माज़अल्लाह ये नहीं था कि अल्लाह ने जोर जबरदस्ती से उसको काफिर रखा है, नहीं, वो अपने इख्तियार से कुफर पे मरा है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो अगर मोमिन बने हैं और आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत के अंदर आराम फरमा है, तो ये भी उनके इख्तियार से था। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, ये वक्त आना है। इलाहुल आलमीन ने फरमाया ला तरावुन्नल जहीम, अनकरीब तुम जरूर भी जरूर तुम जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर जरूर भी जरूर तुम यकीन की आंख से देखोगे। जब उस जहन्नुम से गुजर कर जाओगे ना, फिर तुम्हें यकीन, पक्का यकीन हो जाएगा, हाँ जहन्नुम आई। फरमाया कि फिर जब क़यामत का दिन कायम हो जाएगा, इलाहुल आलमीन ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन हम तुमसे नेमतों के बारे में सवाल करेंगे। दुनिया के अंदर अल्लाह ने जितने इनामात किए हैं, जितनी नेमतें की हैं, अल्लाह फरमा रहे क़यामत के दिन हर नेमत के बारे में सवाल होगा। रब्बे कायनात ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इंसान पर अल्लाह की नेमतें इतनी हैं, इस कदर हैं, फरमाया व इन तउद्दू, अगर तुम गिनना चाहो, ला तुहसूहा, शुमार नहीं कर सकते। अगर गिनना चाहो तो अल्लाह की अता कर दे नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। और रब्बे कायनात ने फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, ए मुखातिब, उस बात के पीछे ना पड़ जिसका तुझे इल्म कोई नहीं। जिस बात का तुझे इल्म नहीं है उस बात के पीछे मत पड़ा कर। पता ही कोई नहीं हलाल हराम दा, दीन दा, मसले दा, कुरान दा, शरीयत दा, असि खाम खाओ दे पीछे पे बहने। रब्बे कायनात ने फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़। इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, फरमाया कानों के मुतल्लिक भी सवाल होगा, आंखों के मुतल्लिक भी सवाल होगा, दिल के मुतल्लिक भी सवाल होगा। ये सारी क्या है? अल्लाह की नेमतें हैं। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, फरमाया इंसान के पास जो कुछ है वो अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की नेमतें हैं। इंसान सिर्फ अपने वजूद के अंदर गौर करे तो उसे मालूम होगा कि अल्लाह की किस कदर नेमतों से वो फैज याब हो रहा है। ये जो आंख है ना, आंख है, अगर कोई बंदा ये कहे ना कि मैं इतने मिलियन रुपए देना, अपना दिल कट के मैं दे दे, कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। अरबों खरबों से ज्यादा कीमती है ये दिल। आज हम कैमरा खरीद के लाए कि जिसकी रेंज चंद किलोमीटर तक हो, लाखों के हिसाब से हमें मिलता है, और फिर उसको चलाने के अलग झंझट, उसको चार्ज करना, उसकी बिजली का ख्याल करना, उसके अंदर मेमोरी कार्ड डालना, फिर ये बटन वो बटन फलाना बटन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आंखों के अंदर कैसे लेंस लगाए हैं जो कई किलोमीटर तक देख सकते हैं, और इन आंखों को देखने के लिए चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। कितने हजार बल्ब अल्लाह ने इस एक आंख के अंदर लगाए हैं जिसकी रोशनी की वजह से हम इस कायनात के नजारे करते हैं। अब इस नेमत का हमें एहसास नहीं है कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर बाल से बारीक चीज कोई आंख के अंदर पड़ जाए तो हमें हमें तकलीफ का एहसास होता है। खुदा न खास्ता अचानक अगर किसी की बेनाई चली जाए तो फिर उसे एहसास होता है कि यह आंख कितनी बड़ी नेमत थी। किसी की नजर कम हो जाए, ऐनक लग जाए तो उसे एहसास होता है कि यह बेनाई कितनी बड़ी नेमत है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा खुदकार निजाम बनाया है कि इस आंख के ऊपर अल्लाह ने कोई बटन नहीं लगाया कि अगर तुमने अंधेरे में देखना है तो बटन इंज करना है, और अगर तुमने रोशनी में देखना है तो बटन को ऐसे ऊपर करना है। अगर ये बटन ही लग जाते तो कितनी तकलीफ थी। ऐसे उतने थल्ले कर दे रांदे। और फिर आंख के अंदर
सिर्फ देखने की सलाहियत है, पहचानने की सलाहियत नहीं है। आंख सिर्फ चीजों को कैप्चर कर सकती है, उनकी तस्वीर ले सकती है। ये तस्वीर है किसकी, ये कौन सा रंग है, कौन सा कलर है, इसमें तफरीक करने की सलाहियत आंख के अंदर है नहीं है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है, इसमें तफरीक करने की सलाहियत आंख में नहीं है। ये तफरीक करने की सलाहियत अल्लाह ने दिमाग के अंदर रखी है। और दिमाग क्या है? दिमाग मेमोरी कार्ड है। और फिर अल्लाह का निजाम देखिए, आज हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड हो या हमारा मोबाइल किसी टावर से कनेक्ट हो, हम कॉल मिलाते हैं तो कनेक्ट होते हुए कुछ ना कुछ वक्त लेता है, फौरन नहीं मिल जाता नंबर, वक्त लेता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंख और दिमाग का ऐसा जबरदस्त कनेक्शन कायम किया है कि इधर आंख ने चीज को देखा, सिग्नल दिमाग को दिया, दिमाग ने फौरन फैसला दे दिया कि तेरी मां है, ये तेरी बहन है, ये तेरी बेटी है, ये फला रंग है, ये सब्ज है, ये सुर्ख है, ये काला है, ये पीला है। क्या कभी देर लगी है ये फैसला मिलने में? इधर आंख ने देखा और दिमाग ने फौरन फैसला दे दिया। ये कितना जबरदस्त किस्म का और तेज रफ्तार कनेक्शन है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और जिसकी ये दिमाग वाली मेमोरी खराब हो जाती है, फिर उससे पूछे कि प्यू कौन है थे, धी कौन है थे, माँ के, उनको पता? उसको कोई, आंखें तो उसके पास हैं, आंखों से देख तो रहा है, मगर उसको तफरीक नहीं है, पहचान नहीं है, माँ कौन है और बेटी कौन है, इसलिए कि दिमाग की मेमोरी खराब हो गई है। अल्लाह ताला हमें दिमाग की बीमारियों से महफूज फरमाए। हमारे जिस्म के अंदर एक मशीन है जिसको गुर्दा कहते हैं, उसका वजन कितना है? 100 से 150 ग्राम, सिर्फ 100 से 150 ग्राम, इतना वजन। मगर रोजाना एक दिन में 800 लीटर खून को फिल्टर करता है, 800 लीटर खून फिल्टर करता है यह गुर्दा रोजाना के एतबार से। और अगर इसके अंदर खराबी हो जाए तो आप जानते हैं कि तकलीफ कैसी होती है, लोगों की मौत तक वाक़ई हो जाती है। और ये फिल्टर करता है, खुद वाश होता है। आज अगर अपने पैसों से वाश कराना पड़ जाए, आपको पता है कि कितने लाखों के खर्चे हैं और किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और ये जुबान जिसका हमने कभी एहसास नहीं किया कि कितनी बड़ी नेमत है, और इस जुबान के ऊपर पैदा होने वाला थूक जिसे हम इंतहाई घटिया समझते हैं, आप जानते हैं कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये थूक ना हो तो इंसान बोल नहीं सकता, अगर ये थूक ना हो तो इंसान निगल नहीं सकता, थूक ना हो, जुबान खुश्क हो जाए तो इंसान से बात नहीं हो सकती। अगर इंसान बोल रहा है, इंसान बात कर रहा है और इंसान खा रहा है, दांत चबा कर दे रहे हैं, निगलने वाला काम जुबान और जुबान का थूक कर रहा है। अगर ये थूक नहीं होगा, आप जानते हैं, आप रोजा रखते हैं और जब पिछला वक्त होता है, जुबान खुश्क हो जाती है, तो फिर बोलना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर अफ्तारी के वक्त पानी पिए बगैर कोई चीज खाना शुरू कर दें तो चबाना और निगलना मुश्किल हो जाता है। तो ये थूक अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और फिर देखिए, अल्लाह ने थूक का जो प्लांट लगाया, थूक का जो कुआं अल्लाह ने जुबान के अंदर लगाया, उसकी मिकदार अल्लाह ने कैसे फिट की है। जब से हम पैदा हुए हैं, कभी उसकी मशीन के अंदर खराबी नहीं हुई कि उसका हिसाब खराब हो गया हो कि आज थूक ज्यादा पैदा हो गया, इंसान से संभल ही नहीं रहा और पानी की तरह उसके मुंह से निकलना शुरू हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है कि जितनी जुबान को थूक की जरूरत है, उसी मिकदार के अंदर वो थूक इंसान की जुबान पे पैदा हो। यह अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ऐसी लाखों अरबों नेमतें इस दुनिया के अंदर अल्लाह की बिखरी पड़ी है। आज हमें नेमतों का एहसास नहीं, हमें पता ही कोई नहीं कि हम कितनी नेमतों से फैज याब हो रहे हैं और शिकवे करते हैं आज हमारे पास है क्या है? लाखों करोड़ों अरबों से ज्यादा कीमती नेमतों को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे फैज़याब हो रहे हैं, बहरावर हो रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर अल्लाह की जात पे शिकवे करते हैं। साडे को है के भाई दिल निकाल के दे दे किसी को, अगर दे सकता है। हमारे पास है क्या? अल्लाह के ये इतनी बड़ी वजूद, इतनी बड़ी मशीन, ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, वक्त ज्यादा हो गया है, बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। तो बहरहाल जो कुछ बयान हुआ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए
जो बातें बयान हुई अल्लाह ताला हमें भी, मुझे भी और आप सबको भी समझ अता फरमाए और इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।